ये पानी है? हाँ ये पानी है, पानी डीजल दोनों है, मिक्स एकदम पूरा टैंक है भाई, फुल टैंक। देख लो कितना मोटा नुकसान। ये देख ले भाई, ये डीजल है तेरा, ये पानी है। इतना 15 एरर दिखाई उन्होंने, सब कुछ एक एक चीज रेक्टिफाई करना शुरू कर दी। ये जो पाइप्स है ये डीजल पंप पाइप। वोट फॉर एल्विश यादव, अभिषेक जी, एल्विश और वो जो हमारे मनीषा जी हैं, तो हमारा सपोर्ट तो पूरी YouTube कम्युनिटी का सपोर्ट तो एल्विश, अभिषेक और मनीषा तीनों के लिए है। वो हरियाणा का, हम भी हरियाणा के आदमी, पता है भाई, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये बिग बॉस फ्लॉप है। ये रियल स्टार होते हैं। रियल स्टार का मतलब है जो डेली कंटेंट रियल दिखाते हैं। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री तो 100% नहीं 200% नकली होती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। आपने हमारे बड़े सारे व्लॉग देखे होंगे जिसमें हम अपनी गाड़ियों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बेसिकली ये तो बताते नहीं कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा सा हम ऐसा व्लॉग बनाएंगे, हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, किसी की रॉन्ग या गलत पब्लिसिटी करना चाहते, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ये हमारी आप बीती है। भाई बताएगा कि इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से ये हज़ारों रुपए के नुकसान होते होते उनका बचा है, बचा है, जो बता देंगे। सर लाखों, सॉरी सॉफ करूंगा, लाखों। तो उसके लिए मैं भी कई बार देखता था, मेरी गाड़ी के अंदर भी वैसा होता था। और वो एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप पे जाके होता था। और मैं आपको बता भी दूंगा इस व्लॉग में मैं कि मैं कहाँ से पेट्रोल भरवाता हूँ और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को भी बड़ी उससे बेनिफिट होगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम कम आती है। तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आप जानते होंगे ये मिस्टर मनचंदा है, यतिन मनचंदा, इनका यूट्यूब चैनल भी है। हाँ जी, यतिन मनचंदा ऑफिशियल। और ये ऑफिशियल है और ये चलाते हैं Z6 स्कॉर्पियो N। यस, चीता। तो व्लॉग देखते हैं, जॉब भी करते हैं और एज ए हॉबी जैसे मैं करता हूँ ऐसे भाई भी करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहले तो आप बताइए आपके साथ हुआ क्या। तो सर मैं स्टार्टिंग से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो मैं शुरुआत करूँगा। मैं आ रहा था उत्तराखंड, मैं जिम कॉर्बेट से, मैं और मेरी वाइफ घूमने गए हुए थे। तो आते हुए वहाँ पर मेरा पेट्रोल कुछ 50-60 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। दिल्ली में आ रहा था, आश्रम रोड से काका नगर। आप दिल्ली आ गए? हाँ, दिल्ली आ गया। ओके, ठीक है। मैंने रास्ते में कोई डीजल वगैरह नहीं भराया। मेरे को थोड़ा सा रहता है कि मैं अच्छे पेट्रोल पंप, हाईवे रनिंग पेट्रोल पंप से भराऊंगा। तो उनका रहता है कि डीजल वगैरह में मिट्टी वगैरह भी नहीं होती और सब कुछ सही रहता है क्योंकि रनिंग कंडीशन में है। तो मैं काका नगर पहुंचा डीजल भरवाने के लिए HP पेट्रोल पंप पे। वहाँ पर है ये सुंदर नगर, काका मथुरा रोड। अच्छा, काका नगर है ये? हाँ, काका नगर साउथ दिल्ली का बड़ा फेमस है, काफी महंगा है। हाँ, आप उसकी HP का पेट्रोल पंप है। HP पेट्रोल पंप। आप उसकी लोकेशन भी डालना अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरा दे दूंगा डिटेल। डालना। ठीक है, बिकॉज ये अवेयरनेस है लोगों के लिए कि कैसे हमें ऐसे पेट्रोल पंप से बचना चाहिए। डिफेम किसी को नहीं कर रहा। हाँ, हमारा वो मोटिव नहीं था। और हम ये भी नहीं चाह रहे कि उस पेट्रोल पंप वाले ने किया तो बाकी सारे भी ऐसे। हम बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। डीजल तो हम भराते ही हैं बाकी सबसे। तो वहाँ पर मैंने भराया डीजल और कुछ मैंने 4300 का मेरा डीजल आया। लगभग पूरा फुल टैंक ही था, है ना। 5000 रुपये का हमारा फुल टैंक होता है लगभग। जी। तो 4300 का मेरा मैंने पूरा डीजल भरा लिया वहाँ से। मैं वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जस्ट चला ही था। मेरे इंजन में जो क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वहाँ पर मेरी लाइट आ गई वाटर इन फ्यूल। अच्छा, आजकल जो ये हाईटेक होगी गाड़ियाँ, पहले नहीं होता, लेकिन आजकल इंजन में शो हो जाता है कि आपकी जो डीजल है उसके अंदर पानी मिक्स है। बिल्कुल आ गया जी। फिर तो जैसे ही थोड़ा सा वाटर इन फ्यूल आया, मेरी गाड़ी ने पिकअप पकड़ना छोड़ दिया। 40 के ऊपर एक्सीलेटर मैं प्रेस कर पा रहा था, बट पिकअप नहीं ले रही थी गाड़ी। तो वहाँ पर मैंने जस्ट तुरंत ही मेरे को लगा यार कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि डीजल भराते ही एकदम हुआ है अलर्ट। क्योंकि अगर आना होता, गाड़ी की मेरे प्रॉब्लम होती, पहले ही कुछ अलर्ट आ जाता। डीजल भराते ही कुछ आया, मतलब डीजल में कुछ गड़बड़ थी। तो मैंने फ़ोन करा भाई सर्विस सेंटर पे, अपना DM महिंद्रा सेक्टर 62 वाले पे, ठीक है, GM पे। तो मैंने उनको बताया ऐसे मैंने अभी डीजल भराया। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाओ, गाड़ी बंद तो नहीं हुई है। मैं कहा नहीं हुई है बंद। कह रहा आराम से आओ, दिल्ली से गुड़गांव लाओ, ज़्यादा मत चलाना, बस सीधा सर्विस सेंटर ले आना सुबह। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं सर्विस सेंटर गया। मैं आपको जो डीजल में जितना पानी है मैं कहूँगा, हाँ वो मैं आपको क्लिप दूंगा, थोड़ा सा जी क्लिप में ऐड करेंगे। हाँ, हो सकता है उसकी क्वालिटी लो हो, बिकॉज मैंने कैमरे से डिलीट कर दी थी, अपना फ़ोन में है मेरे पास। ठीक है, तो डीजल में 30% पानी, अच्छा 30 to 40% पानी था। 30-40% बोले तो मतलब उन्होंने
उनको पता है कि हमारे डीजल में वाटर टैंक, जो डीजल टैंक है उनमें पानी जाता है, इतना पानी तुम आ रहा है तो तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। चलो मैं आप सर्विस सेंटर पे पहुँचता हूँ, सर्विस सेंटर पे गया, वहाँ पर मेरा फ्यूल टैंक साफ़ हुआ, उन्होंने देखा कि हाँ भैया डीजल है, पानी मिक्स है, करा लिया उन्होंने। मैं फ्यूल टैंक साफ़ किया। इसकी वीडियो भी डाल रखी है मनचंदा जी ने। हाँ, मैंने पूरा डिटेल में पूरी वीडियो डाली, कितना एक पानी था और कैसे कैसे उन्होंने पूरा टैंक निकाला और कितना मेरा डीजल पूरा फुल टैंक वेस्ट गया मेरा। तो अब उन्होंने डीजल निकाला, उसकी पूरी वीडियो है मेरे पास। अब वो क्या किया, डीजल फिल्टर भी चेंज हुआ, ठीक है, डीजल फिल्टर चेंज हुआ, मेरी गाड़ी हो गई बिल्कुल साफ़। मैंने किया जी एचपी पेट्रोल पंप ओनर को फ़ोन, मैंने कहा जी आपके पेट्रोल पंप में पानी है डीजल टैंक में, तो आप उसको चेक करो, और मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है, आप आ रहे गुड़गांव या मैं वहाँ पर कुछ भिजवाऊँ, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं जी हम आ जाते हैं, उस चीज़ का रिगार्ड करूँगा, वो आ गए। जी जी जी, है ना। हाँ। जो है तो सच है, ये आपने बोला कि हाँ वो आए हैं, वो आए, रिस्पॉन्स दिया आपको, वो रिस्पॉन्स दिया, वो आए, उसमें कोई वो नहीं थी। तो वो आए, उन्होंने अपना डीजल वीजल चेक किया, उन्होंने बोला कि हाँ इसमें पानी हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने चेक क्यों नहीं करते, आपको पता है तब बारिश के टाइम में आपके डीजल में टैंक में पानी आ जाता है। कह रहे जी हम सुबह डेली चेक करते हैं। मैं कहा आपको 2-3 बार चेक करना चाहिए, हैं 30-40% तो टू मच ज़्यादा है ना। तो कह रहे मेरे को, उन्होंने सब, मैं शौक हुआ, वो कह रहे 3-4 महीने पहले भी ये प्रॉब्लम आई थी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम लगती है ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारती नहीं है वो। मैं कहा यहाँ गवर्नमेंट अगर कुछ शेयर है तो तुम्हारा भी तो शेयर है, तुम भी तो प्रॉफिट के लिए बैठे हो मार्केट में। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर उसकी पेट्रोल पंप की प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बात को वो कर रहा था, घुमा रहा था मेरे को कि हमें एंड यूजर को कुछ पता नहीं है। तो अब वो आया, मेरा जो टैंक का सर्विस स्टेशन का जो चार्ज था वो था 3000 रुपीज़ क्लीनिंग का और डीजल फिल्टर का। वो 3000 मैंने लिया एचपी पेट्रोल पंप से, ठीक है, ओनर से, ओनर खुद आए थे मेरे पास। और जो डीजल का मैंने 4300 लाया वो भी मैंने उनसे लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं क्यों बियर करूं, उन्होंने जबकि मेरे से वो बहस कर रहे थे कि हाफ पे कर लेते। मैं कहा व्हाई शुड आई पे, मैं हाफ बियर क्यों, मैं पूरा दिन यहाँ कर रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी पेमेंट है तुम्हारे कारण, और मेरी गाड़ी में कुछ मेजर इशू आ जाता तो कौन बियर करता। फिर क्या हुआ, फिर मेरी गाड़ी हो गई ठीक, मैंने गया अपना घर पे अपना, फिर 1-2 दिन चलाई मैंने, बट मेरे से गलती, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हाँ, प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो एक्चुअली मैं जो सिटी में मैं बहुत आराम से ड्राइव करता हूँ, 50-60 की स्पीड पे। आपको पता है गुड़गांव में ट्रैफिक इतना होता है, तो मैं ज़्यादा तेज़ भगाता नहीं हूँ उस गाड़ी को। और हम ड्रैग रेस के लिए गए थे, आपने ड्रैग रेस वाली वीडियो भी देखी होगी कौशिक जी के चैनल पे, उस दिन दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो जैसे ही मैंने वहाँ पर जाने के लिए पिकअप लिया, 60-70 से ऊपर पहुँचाई, वहाँ पर इसने दे दी इंजन चेक लाइट। मैं वो कन्फ्यूज़, मैं कहा यार प्रॉब्लम तो उसी से रिलेटेड है क्योंकि डीजल अभी होके साफ़ आई है। तो मैं वापस से गया सर्विस सेंटर पे, डीएम में। ये अब आएगा डीएम, अब सर्विस सेंटर की मैं और बुराई नहीं कर रहा, ये मैं सच्चाई बताऊँगा। ये क्या हुआ कि इनकी गाड़ी में जब ये एक्सीलरेट कर रहे थे तो 70-80 से ऊपर गाड़ी जा नहीं रही थी, और वो चेक लाइट आ गई थी। हाँ, तो अब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा, अब उन्होंने कहा जी चलो दोबारा देख लेते हैं, इंजेक्टर वगैरह देख लेते हैं क्लीन करके। उन्होंने क्लीन करा, सब कुछ करा। तो अब उसके बाद क्या हुआ जी, वापस टेस्टिंग के लिए गए, उन्होंने फ्यूल पंप चेंज कर दिया उन्होंने। ये सब वारंटी में कर रहे हैं कि पैसे? वारंटी में करा था उन्होंने, ये भी ठीक है, ये भाईचारे में वारंटी में उन्होंने कर दिया। फ्यूल पंप चेंज कर दिया, फ्यूल पंप चेंज हो गया। अच्छा, आदमी की किडनी विडनी चेंज करनी शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है, फ्यूल पंप चेंज करें, इंजेक्टर क्लीन करे, उसका टेस्ट ड्राइव पे गए, वापस से 70 के ऊपर भगाई, वापस से इंजन अलर्ट। तो यानी कि पंप की प्रॉब्लम नहीं थी? पंप की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सर्विस सेंटर को पता नहीं चला। वो पंप चेंज किया है जो हमारा डीजल को लिफ्ट करता है। हाँ बिल्कुल 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 राइट जी। तो अब वो गया वापस, फिर वापस से सर्विस सेंटर में हमारी टेस्टिंग के बाद आई। उन्होंने कहा जी इसका कुछ फ्यूल कंप्रेसर है, वो थर्ड पार्टी इनका प्रोडक्ट है कोई, तो वो चेंज होगा। मैं कहा अच्छा जी। तो उन्होंने कहा 3-4 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी मेरे को उस चीज़ की, और टेंशन हो गई। ट्रायल चलता है भाई। हाँ, ये मेरे को इतनी गंदी बात लगी, ये डायग्नोज नहीं कर पा रहे गाड़ी को, अपनी गाड़ी को, कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब इनका कहने का मतलब ये था, हम जैसे इंसान है, किडनी लीवर सब कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद ही प्रॉब्लम पता लगी शुगर की थी। ये तो वो बात हो गई ये है मेरा। अगर वो तो बाद में ये भी कहते इंजन में खराबी, इंजन में आपको चेंज करना पड़ेगा। बाद बोलते हाँ, अगर ये कंप्रेशन करने के बाद भी दिक्कत होती है फिर कहते वैसे दिक्कत। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। तो अब उन्होंने, मैं कहा ठीक है जी मैं आपके सुबह आता हूँ, क्योंकि 6 बज गई थी, मेरा पूरा दिन खड़ा हो वहाँ पर, पूरा दिन वेस्ट हुआ।
चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, हो जाती है प्रॉब्लम, कई बार इशू रिजॉल्व नहीं होता। फिर मेरे दिमाग में, मैंने कौशिक जी से भी बात की, मैं कौशिक जी गाड़ी रिजॉल्व नहीं हो रही है, इन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, है ना, आपसे मैंने बात हुई थी, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं कि हो सकता है उस सर्विस सेंटर में कोई डायग्नोज ढंग से ना कर पा रहे हो, हम सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, हॉस्पिटल चेंज कर दो। हाँ हॉस्पिटल चेंज करते हैं इटली, क्योंकि देखो हमें विश्वास, मैं उस पर ही जा रहा था, तो मैं एक बार चेंज करके देखते, मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को चाहिए ना कि मेरी गाड़ी सही से रिजॉल्व हो। तो मैं गया कंसेप्ट महिंद्रा पे, सेक्टर 37, ठीक है जी, ठीक है जी। वहाँ पर उस गाड़ी ने उन्होंने देखा फ्यूल पंप सही है, उनको इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये कहाँ जाते, मेरा ख्याल है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मेरे को ये चाहिए था कि महिंद्रा डायग्नोस कर पाता है मेरी गाड़ी को, नहीं कर पाता, वेरी गुड, है ना, मैं क्यों बताऊं कि इसमें क्या बीमारी है, बिल्कुल ठीक है आपने, है ना। तो अब वहाँ पर उन्होंने कुछ 10-15 एरर दिखाई, उन्होंने सब कुछ एक एक चीज़ रेक्टिफाई करना शुरू कर दी, वेरी गुड जी, ठीक है, वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी उनकी। 18 एरर तो दिखाई, वहाँ पर एक उनको कह रहे सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये उसी डीएम महिंद्रा की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैं जाता था, जहाँ मेरा पंगा हुआ था। हाँ। उनको भी मैं डिफेम नहीं कर रहा, बट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं गया, उन्होंने पूरा सब कुछ खोला, इंजेक्टर वगैरह क्लीन कर दिया, ठीक है जी, उन्होंने भी दोबारा एक इंजेक्टर, मैं कहा ठीक है भाई, मैंने तो कुछ, क्योंकि मैंने कुछ बताया ही नहीं था, तो इंजेक्टर क्लीन करे, फिर टेस्टिंग पे गई, 60-70 के ऊपर गई, फिर नहीं हुआ इशू रिजॉल्व। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी दोबारा देखते हैं। फिर क्या हुआ, मैं एक बारी इंजन बोनेट खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसके क्या कहाँ पर इशू था, पूरा दिखाएंगे। हाँ ये मैं आप लोगों के लिए खोल रहा हूँ, देखो ये जो पाइप्स है, ये डीजल पंप पाइप, अच्छा अच्छा है ना, ये जो इनके क्लिप्स थे ये लूज थे। अच्छा, ये जब डीएम महिंद्रा पे मैं गया था, उन्होंने सब कुछ ठीक करा था, तब ये उन्होंने खींच के लूज कर दिया, और वो ये चीज पता नहीं लगा पाया हमसे गलती क्या हुई है। अच्छा, वो लोग कंप्रेसर चेंज करने को दौड़ रहे थे, फ्यूल कंप्रेसर चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, है, उनको ये नहीं पता लगा कि इसी में ही हमारी फॉल्ट रह गया। ये चीज उन्होंने ढंग से अलाइन की और टाइट किए, और प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात कर रहे हो, कुछ था ही नहीं गाड़ी में दिक्कत। ओहो, और मैं इस चीज के कारण 3 दिन परेशान रहा हूँ, 3 दिन सर्विस सेंटर में गया हूँ। तो भाई ये यही ब्लॉग बनाने का हमारा वो था। अभी तो ये चलो पेट्रोल पंप की बात चल रही है, हाँ। कि अपनी गाड़ी के अंदर अगर कभी भी आप भी देखेंगे, ये एचपी का पेट्रोल पंप है, और एचपी के पेट्रोल पंप पे मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, मेरी गाड़ी के अंदर ये आता था। हाँ मैं जी। फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात भी कर रहा हाँ हूँ, जी। और इसमें तो मैं तब से, हाँ जी। मैंने अपनी लाइफ में शायद 1 या 2 बार एचपी से भरवाया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे भरवाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल, बट बिल्कुल। मुझे 99% नहीं आई है। तो फिर ये आपकी ओनली, ये इसी चीज से रिजॉल्व हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ उन्होंने, और 3 घंटे में रिजॉल्व करी। और बताओ, तो यार ये तो जो तारीफ मैं का भी- डीएम महिंद्रा में सुबह गया था 11 बजे, और शाम को मैं 6:30 वहां से निकला हूँ, फिर भी रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं एक चीज़ कन्वे करना चाहूँगा, सारे सर्विस सेंटर में तुम जो हमारा डायग्नोस का टूल है वो उनको सिखाया जाए, गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ऐसे तो मेरी साहब किडनी लीवर सब खोल के रख देते और मेरी गाड़ी में बचता क्या, मेरे 20 लाख मिट्टी में हो जाते। ये पंप जो चेंज किया था, हाँ। वो बाद में रिप्लेस वापस कर दिया उन्होंने, नहीं, कि वही लगा रहा? वही लगा, नया वाला लगा। हैं? हाँ, मैं गया नहीं ना उनके पास वापस। अच्छा। नहीं, मैंने सोचा कि जब पंप उन्होंने लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उन्होंने फिर आपका वापस, क्योंकि पंप भी ठीक ही होगा, नहीं, अब वो तो उनके डब्बे से निकल गया ना, निकल गया। मैं समझ गया, लाइक वैसे तो उनका भी देखो नुकसान, तो देखो उनका भी हुआ। हाँ, क्या बंदे स्किल्ड नहीं है हाँ, डायग्नो। और मैं बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। हॉस्पिटल जाइए आप, बंदा मर जाता है, बिल्कुल, आपको ये नहीं पड़ता एंड तक। कुछ है भाई, कुछ है, कोई बात नहीं, कुछ है, उनको चलने देते हैं। तो हॉस्पिटल जाते हैं हम, मैंने कई बार देखा है कि बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते और बंदा ही मर जाता है। हाँ, वो भी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, चलो वो तो, ये तो चलो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ। हॉस्पिटल में भी चलता है ये। तो यार फिर ये क्या करें फिर इसके बारे में? नहीं जी, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब मैं ना, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ महिंद्रा को लेके, बिकॉज देखो मैं उस कंसेप्ट महिंद्रा की अच्छाई भी नहीं करूँगा,
बिकॉज एक बारी में मेरे को सोल्यूशन, एक बारी तो मैं यहाँ पर भी पहले गया था, उन्होंने मेरे को पूरा सेटिस्फाई करा था, है ना। तो अब मैं भी वहाँ एक बार गया, 2-4 बार मैं खुद परखूंगा, तब मैं शायद रिकमेंडेशन के अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं कि हाँ ये पर इन्होंने काफी बड़ा इशू था यार ये। हाँ वैसे तो मेरी वो ट्रिप ए और ट्रिप बी की इशू सॉल्व हो चुका है, हाँ। बट वो अगर प्यार से कर देते हाँ। तो क्या प्रॉब्लम थी। हाँ। कितनी माथा पच्ची की मैंने, मतलब स्पिनी पे भी जाने वाला हूँ मैं, कितनी मुश्किल से मैंने भाई वो 2 जाएंगे स्पिनी पे फिर बिल्कुल। लेकिन गाड़ी में कोई इशू नहीं है और गाड़ी से हम प्यार बहुत करते हैं, और मुझसे ज़्यादा प्यार तो हमारे मनचंदा जी करते हैं, चीता भी बुलाते हैं प्यार से। गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है महिंद्रा ने, बट थोड़ा सा स्टाफ पे ध्यान हो जाए ना और थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट चीज़ हो जाए। और ये एचपी वाला क्या करें? एसपी वाले जी देखो, अब बहुत बड़ा इशू है ये। इशू है तो मैं आपके यूज़र को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, ऐसे पेट्रोल पंप से बचो और भाई अपनी लाखों रुपए की गाड़ी को भाई खराब होने से बचाओ। और मैं ये चीज़ बोलूँगा, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता था। हाँ ठीक है, करना चाहिए लोग, ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो, ऐसे पेट्रोल पंप को पता मालूम होना चाहिए। बट आप, इसलिए मैं वीडियो कोशिश के साथ बनवा रहा हूँ कि आप लोग अवेयर हो ऐसे पेट्रोल पंप से, बस यही है। बाकी हमने किसी ना एचपी ना इंडियन, हमें कोई पैसा नहीं मिलता भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेकिन मेरे को दिक्कत इंडियन ऑयल पे आज तक, मैं, आप भी मेरी वीडियो देखो उठा के, मेरी गाड़ी सिर्फ रुकती है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, और मेरी ये दिक्कत खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। मेरी उसमें थी, इकोस्पोर्ट में आता था कभी कभी, बट हो सकता है 10% पानी हो। इनका केस में और खास बात क्या हो गई है मनचंदा जी के यार, 40% मैंने देखा कि डीजल हल्का होता है, पानी नीचे है और डीजल ऊपर है। वो आप ये वीडियो में देख ही रहे हो, दिखा दिया हमने आपको। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना, और जब भी आपकी गाड़ी में आए तो आप प्लीज़ ऐसे ही सर्विस स्टेशन जाना जो थोड़ा सा टेक्निकली, और पेट्रोल पंप वाले को भी इन्वॉल्व करना है आपने। हाँ, इसके अंदर बछोड़ना नहीं उसको। और ये जो हमारे मनचंदा जी हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया अपनी गाड़ी के पीछे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वोट फॉर एल्विश यादव भाई, वेरी गुड, अच्छा लगता देखा देख के। हम भी सपोर्ट अपने यूट्यूबर भाइयों कर रहे हैं, अभिषेक जी, एल्विश और वो जो हमारी मनीषा जी हैं, और रियली आप सबको भी करना चाहिए। और देखो, ये बहुत ही ज़मीन से उठे हुए इंसान होते हैं लोग ये, और ये बहुत सपोर्ट के साथ चलते हैं। फादर का नाम सलीम खान है, और एक और हमारी मैडम है जो उसमें जो बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रही है, जिनके फादर का नाम बहुत ऊंचा है, वो उनके थ्रू चलते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये अपने लाइफ में स्ट्रगल कर के आगे बढ़ते हैं, चाहे अभिषेक हो, चाहे मनीषा हो, चाहे एल्विश भाई हो। तो हमारा सपोर्ट तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी का सपोर्ट तो एल्विश, अभिषेक और मनीषा तीनों के लिए है। हाँ, मैं एल्विश भाई के लिए मैं सपोर्ट पूरा करूंगा, क्योंकि बिकॉज ना एक बाहर बंदे का एक आइडल होता है स्टार्टिंग से, जिसने देखा होता है सबको, और एक रोज होता है ना नेचुरल, मेरे को वो बंदा ही है, ये लगता है। बिल्कुल, वो नेचुरली बोलता है। हाँ, वो दिल से बहुत साफ है। मैं सोचता था, देखो भी बिलीव यू मी, मैं सोचता था कि यार अब एल्विश है ना आजकल, लेकिन मैंने जब इसको बिग बॉस में देखा है, वो हरियाणा का, हम भी हरियाणा के आदमी, पता है भाई, वो ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल, वो ऐसे बोल देते हैं, उनका मीन नहीं करते। नहीं। अभिषेक थोड़ा क्या है कि दिल्ली में रहा है तो दिल्ली वाला आदमी है, पर बंदा वो भी बड़ा बढ़िया है, क्योंकि सबके लिए फाइट करता है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि तीनों के तीनों चारों यूट्यूबर अलग ही दिख रहे हैं। और मैं अगर यूट्यूबर को हटा दूं बिग बॉस से, तो ये बिग बॉस फ्लॉप है। और पुनीत राजकुमार, पुनीत सुपरस्टार को जो निकाला गया है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने एक ही एपिसोड देखा था, उसके मैंने देखना बंद कर दिया था। मैंने कब शुरू किया? जब एल्विश आ गया। बिल्कुल, मैं तो देखो बैनर आगे घूम रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ सब जगह। सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए। और ये जो भाई लोग जो बुन से गाड़ा पड़ता है, हाँ, इनके बारे में तो ना बात की जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनके बारे में बात करके अपनी तौहीन नहीं होती है। क्योंकि ये क्या सपोर्ट होता है, इनको क्या सपोर्ट होता है, बेचारे एक फ़ोन लेके अपनी रिकॉर्डिंग कर करके आज यहाँ पहुँचे हैं। ये कंपेयर करते हैं, अगर मैं इनके नाम के आगे बैकग्राउंड हटा दूँ तो कोई जानता नहीं इनको। ये रियल स्टार होते हैं। रियल स्टार का मतलब है जो डेली कंटेंट रियल दिखाते हैं। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री तो 100% 200% नकली होती है। ये पिक्चर में 10 बार मरते हैं, क्या मर जाते हैं? हर चीज नकली होती है। इनके में तो 90% मैं कह रहा है, 10% चलो कंटेंट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन 90% तो रियलिटी है। यूट्यूबर रियलिटी दिखाता है यार। ये क्या दिखाते हैं? ये मार सकते हैं 10-10 आदमियों को, हैं? मार सकते हैं। इनका फेस पे इतना मेकअप होता है। बताते कौन सा यूट्यूबर, लड़कियों को मैं ये नहीं कहता, कौन सा यूट्यूबर फेस पे मेकअप करने के बाद वीडियो बनाता है? बता दो। बहुत, आई थिंक मुश्किल से 2 या 4% लड़के होंगे। और जैसे आते हैं ऐसे जाते हैं उठ के।
है ना। तो इनकी तो इंडस्ट्री दिख रही है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं और हमारे भाई ने तो गाड़ी के पीछे लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी अगर भाई एल्विश भाई को अगर सपोर्ट करते हो तो सर के कमेंट सेक्शन में भाई एल्विश इज द बॉस भर दो। हाँ मतलब मैं चाहता होता, मैंने व्लॉग नहीं बनाए सपोर्ट के लिए, उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि काफ़ी कुछ गलत हो रहा है ये उसमें बिग बॉस पे। तो हमें पता है कि लोग, मैं इसलिए बनाता, लोग खुद समझदार हैं, लोगों को खुद पता है कि ये क्या कर रहे हैं। पहले उसको मनीषा रानी को किया, फिर एल्विश को रुलाया इन्होंने, और अब इसको अभिषेक के साथ भी गलत किया है। उसकी मदर की क्या बातें चल रही हैं पर्सनल, वो शेयर कर रहे हो तुम यार। क्या कर रहे हैं, इमेज गिरा रहे हैं ताकि पूजा भट्ट को जितवा सके। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ वही स्ट्रैटेजी देखते हैं। और पूजा भट्ट की कहानी अगर हम बता दें तो फिर, क्योंकि वो हमारे टाइम की है, हम ऑल्सो 50, शी ऑल्सो 51, तो सारे कच्चे चढ़े महेश हमें जानते हैं। पर एक कचरे में जितना ना घुसोगे उतना बढ़िया है, नहीं घुसना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट अपना भाई गया है। हाँ जनवन बंदा उन्हीं को सपोर्ट करो। मेरा भी व्लॉग आना है मेरे चैनल पे इसी का, कि जब मैंने पोस्टर लगाया तो वो शायद कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। कहीं नहीं, आप कहोगे तो हम भी व्लॉग बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बनाओ सर। हाँ भाई को सपोर्ट, लेकिन मेरा सपोर्ट ही नहीं होगा भैया। तो थैंक यू वेरी मच। व्लॉग को बंद करते हैं। आज तो मैसेज आपको मेरा मिल गया होगा और मनचंदा जी का मैसेज मिल गया होगा। किसी को डिफेम नहीं किया हमने अपने इनपुट्स डाले हैं ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।